तो यहाँ भी सब पुलिस व्यवस्था ने हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया था। हमारे दोनों भाई मौके पे ही डेथ हो गई थी। प्रशासन उनको सलूम्बर अस्पताल और सलूम्बर अस्पताल से उदयपुर ले जाने का ढोंग कर रखी थी, जो अपने डीवाईएसपी है सुधा पालावत। मतलब हमारे भाई तो मौके पे ही मौत हो गई, हम उसके प्रत्यक्षदर्शी गवाह हैं। लेकिन फिर भी प्रशासन हमें यूँ गुमराह करता रहा, उनका इलाज चल रहा है और फिर लाश को दूसरे रास्ते से, ताकि कि कोई बड़ा आंदोलन नहीं हो जाए, यूँ करके दूसरे रास्ते से उसको उनके मृतकों के परिवार पे मतलब घर पे लेके चले। अगस्त को यहाँ पर अधकलिया राणा पुंजा चौक पर यहाँ करंट लगने से 4 गंभीर झुलसे, जिसमें उस दिन 2 जनों की मौके पर मृत्यु अस्पताल में उपचार के दौरान हुई थी और 2 जनों का उपचार उदयपुर जिला अस्पताल में चल रहा था, जिसमें से एक दिनेश मांगीलाल की आज विगत रात्रि में मृत्यु हो चुकी है। तो आज यहाँ पर आदिवासी समाज के सैकड़ों तादाद में लोग इकट्ठे हैं। इनकी क्या है मांग, जानते हैं इनसे ही। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त 2022 को लकापा चौराहे पे सभा और रैली को मतलब मना रहे थे। विश्व आदिवासी दिवस उस दिन बिजली विभाग की लापरवाही से हमारे 4 भाइयों को करंट आया और 25 घायल हुए, जिसमें 2 की तो उसी दिन मौत हो गई थी और 1 की मौत आज हुई है, जो अभी अस्पताल से डेड बॉडी यहाँ आ रही है। हमने प्रशासन से हमारी ये मांग है कि मृतक को 51 लाख रुपए की मुआवजा राशि दी जाए, साथ ही उसके परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए, क्योंकि पूर्व में कई मामलों में हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने मतलब 51 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी है और परिवार में 2-2 नौकरी की दी गई है। और हमारी यह भी मांग है उन तीनों शहीदों के नाम पे, जो हमारे समाज के लिए शहीद हुए, मतलब विश्व स्तर का एक प्रोग्राम था उसमें शहीद हुए, उनकी स्मारक बनाया जाए, साथ ही उसके लिए ज़मीन आवंटित की जाए। और 51 लाख रुपए अगर सरकार मतलब उदयपुर में आकर के मुख्यमंत्री स्वयं आकर के दे सकते हैं, तो हमारे गरीब और आदिवासी भाइयों को अगर 51 लाख रुपए सरकार नहीं देती है, तो इसको पूरे संभाग स्तर का मतलब आदिवासी क्षेत्र में आम जनता में रोष व्याप्त है कि एक आदमी को आप 51 लाख रुपए दे रहे हो और गरीब आदमी को आप 5 लाख रुपए देकर उसको संतुष्ट कर रहे हो, जिससे काफ़ी असंतोष है। मतलब हम ये चाहते हैं कि प्रशासन और हमारे मुख्यमंत्री समय रहते चेत जाए और हमारी जो आर्थिक मतलब जो सहायता राशि है उसको 51 लाख रुपए कर दे, अन्यथा बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन मतलब किया जाएगा। उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट तक का मतलब धरना प्रदर्शन और घेराव तक की भी संभावना हो सकती है। हम मुख्यमंत्री महोदय और प्रशासन से मांग करते हैं कि मतलब अतिशीघ्र ही इस राशि को बढ़ा दी जाए, ताकि कि हमारे भाइयों में असंतोष न हो। पूर्व में 2 मृतक भैंसों का नामला और डैला हाँ, 5-5 लाख और की घोषणा की है 10 लाख रुपए, मतलब 5 लाख रुपए तो विभाग दे रहा है, वो तो न तो सरकार दे रही है न कोई दे रहा है। जैसे आरसीएच जो इंश्योरेंस कंपनी दे रही है 5 लाख रुपए और बिजली विभाग दे रहा है, सरकार की तरफ से हमें कोई भी मुआवजा राशि उपलब्ध नहीं हुई। मतलब ये राशि तो हम क्लेम करके भी ले सकते थे। हमें इतना बड़ा मतलब मुख्यमंत्री का खुद का ये स्टेटमेंट है कि विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाए, और वो स्वयं मानगढ़ धाम पे विश्व आदिवासी दिवस को मनाने के लिए अपने वोट बैंक के खातिर गए थे। लेकिन मैं प्रशासन से इस मीडिया मेवाड़ जन के माध्यम से आपको अवगत करा देना चाहता हूँ कि हमारी मांग को मुख्यमंत्री तक पहुँचाया जाए, ताकि इस क्षेत्र की में जो जनता है, गरीब जनता है, उसमें असंतोष व्याप्त नहीं हो। इस घटना पे अभी तक जो प्रशासनिक जो अधिकारी है, एसडीएम है, तहसीलदार महोदय हैं, अभी तक उन्होंने कोई ठोस कार्रवाई नहीं करी है। मेन जो इस घटना के पीछे मेन रीज़न था, वो था बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं उनकी लापरवाही। तो आज कम से कम जो इस लापरवाही हुई है उसके पीछे उन्होंने आज तक 5-6 दिन हो गए, इस घटना के बावजूद होने के बावजूद उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी है। सबसे पहले तो उनको गिरफ्तार होना चाहिए था, कोई एक्शन नहीं लिया। और उसके अलावा जो दूसरी बात है, मेन हमने जो पॉइंट में मेंशन किया है उसमें सेकंड बात है, जो घायल थे, आज जिस भाई की डेथ हुई है दिनेश भाई की, वो कहीं न कहीं प्रशासन की लापरवाही थी। उसके परिजनों से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि 2 दिन हो गए, 2 दिन से छुट्टी की वजह से कोई डॉक्टर नहीं आया। तो ये एक बहुत बड़ा सोचने का विषय है कि डॉक्टरों ने भी यदि इसको कोऑपरेट किया होता, उसको सही टाइम पे इलाज दिया होता उसको, तो आज उस भाई की जान बच सकती थी। और जो भी और भाई घायल हुए हैं, 15 से 20 भाइयों को हमने प्रशासन को नाम दिया है, पर अभी तक प्रशासन उनके घर तक नहीं पहुँचाया कि वो भाई किस कंडीशन में। आज वो भाई सरकारी मेडिकल जो सुविधा है उसका फ़ायदा नहीं उठा के वो प्राइवेट डॉक्टर के पास जाके आज निजी क्लिनिक पे इलाज करा रहे हो। तो हमने जो ये मांगे हैं वो मांग हम अभी एसडीएम महोदय को रखेंगे
और यदि ये जो मांग पत्र सरकार हमारी मांगें नहीं मानती है तो हम प्रशासन से यही निवेदन करेंगे कि आप हमारी मांगों को जल्दी मांगें। नहीं मानते हैं आप तो हम हमारा जो संगठन है आदिवासी परिवार, इसके बैनर तले हम जिला कलेक्टर महोदय उदयपुर पर हम बहुत बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे और हमारी जो मांगे हैं वो कहीं हम सरकारों से मनवाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये अभी जो ज्ञापन आप देने वाले इसकी मांगे में मुख्य इसमें तो मुख्य मांग ये है कि जो मृतक परिवार हैं उनको 51 लाख रुपए की सहायता दी जाए। अभी कल की घटना है, जालौर के अंदर एक छोटे बच्चे को स्कूल के टीचर द्वारा जो मारपीट की गई और उसकी मौत हो गई थी इलाज के बाद में, तो सरकार ने उसको पहले 5 लाख की मुआवजा राशि की बात करी। फिर जैसे ही वहाँ सामाजिक संगठनों ने आके वहाँ दबाव बनाया सरकार के ऊपर, तो रात की बात थी कि मुख्यमंत्री सीएम साहब ने 51 लाख की घोषणा करी। जब उनको इतनी सहायता राशि दे सकते हैं तो आज इन मृतक परिवार, तो आज कहीं न कहीं सीएम महोदय की भी ये देखना चाहिए जो गरीब परिवार हैं। आज जो इन 3 भाइयों की डेथ हुई है उसमें से 2 भाइयों के घर में कोई कमाने वाला नहीं है, तो आज उनका भी हमारे को उसकी आने जो पीछे वाली पीढ़ी है उसको भी ध्यान में रख के उनके लिए उचित नौकरी की व्यवस्था करनी चाहिए। और जो इस घटना के लिए जो जिम्मेदारी जो अफसर हैं बिजली विभाग के, उनके ऊपर ठोस कदम उठाया जाए, कार्रवाई होनी चाहिए और घायल जो भाई हैं उनका उचित इलाज होना चाहिए और उसके साथ में उनको उचित मुआवजा भी मिलना चाहिए। घायलों का जिला उदयपुर अस्पताल में 2 भाई का इलाज चल रहा था, एक भाई के इलाज के दौरान मौत हो गई और एक भाई थोड़ा ठीक है, तो उसका स्वास्थ्य ठीक होने के उसको छुट्टी मिल गई है। जनप्रतिनिधि के आगे विभाग जो पैसा दे रहा है उसके साथ फोटो खिंचवाए, जो राजनीतिक रोटे सेक रहे हैं, जो हमारे भाइयों के साथ नहीं होना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि कोई भी चेक दे, बोलो विधायक दे, कांग्रेस पार्टी दे या बीजेपी दे, कौन से भी किसी भी वक्त की पार्टी पैसा दे, हमें कोई ऐतराज़ नहीं, लेकिन वो अपने कोटे से अपने स्तर पे आधार पे देना चाहिए, न कि विभाग जो पैसा दे रहा है अपने आके पूरे नाइट हमारे भाई बैठे रहते हैं, ना उसकी कोई सीध लेने वाला नहीं है, और शाम सुबह आके उनको दाह संस्कार हो जाता है, उसके बाद चेक देने आते हैं कि हम भाई साहब हम दे रहे हैं, हमारे पार्टी वाले ये चेक दे रहे हैं। वो नहीं होना चाहिए। और जाति के एक सवाल मेरा ये कि मेवाड़ वागड़ में आदिवासी समाज के नाम पे इतनी राजनीतिक जनप्रतिनिधि राजनीतिक रोटियां सेकते आ रहे हैं, और तो उनमें से अभी 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिन के बाद ये हादसा हुआ, तो ऐसे कितने जनप्रतिनिधि सर हमने ये जो आदिवासी होने के बाद मतलब जो इनका दाह संस्कार करवा दिया 8 लाख के पहले, तो इनकी घोर लापरवाही है कि इन्होंने मतलब प्रशासन को मतलब हर इंसान हमारे जाति पर नहीं, मेरा सवाल कि कोई नेता कोई भी जनप्रतिनिधि इसमें कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ अवेलेबल नहीं हुआ। जो मतलब उनका दाह संस्कार होने का विभाग पैसा देता है, उस दिन वो चेक पकड़ाने जरूर गए होंगे किसी जगह, किसी उसके अनुसार गए होंगे, लेकिन जो हमारे भाई जब पीड़ित होते हैं उसमें मतलब मर जाते हैं, उसमें मृत्यु उसमें ट्रेन तो मर्डर एकदम एक जगह मर जाते हैं, उसके बाद उस जगह कोई राजनीतिक पार्टी कोई भी सत्ताधारी पार्टी हमारे पास नहीं आई है, क्योंकि अगर कोई दूसरी पार्टी होती उस जगह फटाक से जा जाते हैं। उसके बाद ये कब जा रहे हैं, दाह संस्कार होने के बाद जो विभाग पैसा दे रहा है उस समय ये फोटो खिंचवाने जा रहे हैं। बाकी जनप्रतिनिधि कोई भी किसी भी पार्टी से कोई भी जनप्रतिनिधि हमारे यहाँ और इन भाइयों के घर पे नहीं पहुंचा होगा, और तले जो भी राजनीतिक कोई भी नहीं, मैं बीटीपी को किसी भी पार्टी को नहीं मानता, कोई भी जनप्रतिनिधि मतलब हिंदुस्तान में जितनी भी पार्टी है कोई भी हमारे आदिवासी भाइयों के घर पे नहीं गया। जय हिंद। अपने आसपास की खबरें हमें भेजें और हम उसे प्रकाशित करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी राय कमेंट्स में दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पास में सब्सक्राइब करने के बाद प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि हमारे सारे न्यूज़ वीडियो आपको सबसे पहले